हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरमन और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट रॉयल एनफील्ड। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू माय चैनल एज दिस चैनल प्रोवाइड्स यू ऑल न्यू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट रॉयल एनफील्ड एंड इट्स टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक कॉमन क्वेश्चन के बारे में जो कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है। तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन सा इंजन बेहतर है, जो पहले रॉयल एनफील्ड बनाता था जो कि था कास्ट आयरन जिसे हम सीआई इंजन के नाम से जानते हैं, या फिर जो 2010 के बाद रॉयल एनफील्ड ने बनाना शुरू किया जो है यूसीई यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरी वीडियोस को प्रेफरेंस पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जो नीचे बेल आइकन है आप उसे दबा सकते हैं ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। लगातार पिछले 2-3 दिनों से मेरे सब्सक्राइबर मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, जो कि है कि सीआई इंजन बेटर है या फिर यूसीई इंजन। की बात अगर मैं ना भी करूं तो वो सीधा सीधा मुझसे यही पूछ लेते हैं कि या सर हमें बताइए कि यूसीई बेटर है या सीआई बेटर है। तो मैं यहाँ पे पेश करूँगा अपने कुछ ओपिनियंस और कोशिश करूँगा कि अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूँ कि अगर कोई चीज़ एवोल्यूट होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ अब से 10 साल पहले जो सिनेरियो था रॉयल एनफील्ड का, वो ये नहीं था कि उनकी बाइक्स बेस्ट सेलर थी इंडिया में। उनकी बाइक्स कोई खरीदता था, उनकी बाइक्स तो कुछ 100 में ही यूनिट्स उनके बिकते थे। अगर मैं बात करूं 2000 से पहले की, तो 2000 से पहले तो उनके बाइक्स बिल्कुल उनकी कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई थी। अगर उनके जो नए सीईओ हैं मिस्टर सिद्धार्थ वो ना आते तो हो सकता है कि आज आपको रॉयल एनफील्ड देखने को ही ना मिलती। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि एवोल्यूशन करना कितना ज़रूरी होता है, टाइम के साथ बदलना। जो पहले सीआई इंजन आते थे उसमें इंजन अलग रहता था, आपका जो गियर बॉक्स था वो अलग रहता था, उसमें से कभी लीकेज नहीं हटती थी। कभी अगर लीकेज की प्रॉब्लम आ गई है तो वो जो पुराने रॉयल एनफील्ड वाले हैं वही जानते हैं कि कितना मुश्किल होता था। अर्गोनॉमिकली मैं आपसे बात करूं तो उसका जो गियर था वो राइट हैंड साइड पे होता था, तो हर कोई उसे चला नहीं सकता था। हाँ, ये एक यूनिकनेस जरूर थी, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि कोई भी अगर रॉयल एनफील्ड चलाने की कोशिश करता था वो नहीं चला पाता था। और उसमें एक और प्रॉब्लम होती थी कि एक रिकॉइल का आपको मैनुअल डीकम्प्रेसर मिलता था जिसको कि यूज़ करना हर एक की बस की बात नहीं थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उन्होंने निकाला था यूसीई, जो कि था एक यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन जिसमें गियर बॉक्स, क्लच प्लेट्स और इंजन आपको एक ही असेंबली के बीच में मिल जाएगा, जिससे कि इंजन की जो कंस्ट्रक्शन थी वो ज़्यादा कम्प्लेक्स ना होकर सिंपल हो गई थी। और अगर मैं बात करूं इंजन ऑयल के मामले में, सीआई इंजन्स में इंजन ऑयल जो था अलग पड़ता था, ट्रांसमिशन ऑयल अलग पड़ता था। और अगर मैं बात करूं यूसीई के बारे में तो वही आपका इंजन ऑयल है, वही आपका गियर ऑयल है, वही सब चीज़ों को चला रहा है। और अगर मैं आपसे बात करूं लॉन्ग रन के मामले में, तो लॉन्ग रन में यूसीई ही बेटर है अगर हम उनसे कंपेयर करें सीआई से, क्योंकि सीआई में हमें एक मैनुअल पुश रॉड सिस्टम मिलता था जो कि नीचे कैम और ऊपर रॉकर से एक रॉड सटी हुई होती थी जो कि एक लोहे की रोड होती थी। तो आज के यूसी इंजन में आपको मिल जाएगी एक हाइड्रोलिक टैपेट जिसकी की मेंटेनेंस उतनी नहीं है जितनी उस लिंक रॉड की होती थी। हाँ, अगर मैं आपसे बात करूं कि कितना एवोल्यूट हुआ है तो बहुत कम एवोल्यूट हुआ है, मगर जितना भी हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है, इंजन को रिफाइन किया है। तो अगर मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से आपको बताऊं तो CI इज़ नॉट बेटर देन यूसीई। यूसीई इसीलिए मार्केट में लाया गया था क्योंकि वो CI से बेटर था, लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, लोगों ने उसे लेना शुरू किया। उसके बाद आप आज देख ही सकते हैं कि मार्केट में सबसे बड़ा जो बाइक्स में शेयर है वो आज रॉयल एनफील्ड के पास है। और इसकी मैं आपको एक जीती जागती एग्जांपल दे देता हूँ। मैं पिछले महीने एक राइड पे गया था, वहाँ पे काफ़ी स्टीप स्लोप होने की वजह से रॉयल एनफील्ड्स का काफ़ी जोर लग रहा था। हम करीबन 80 बाइक्स के करीब हमारा काफिला था, तो उसमें करीबन 3 से 4 रॉयल एनफील्ड जो थे वो सीआई थे। तो वो उतना नहीं खींच पा रहे थे जितना कि यूसी इंजन खींच रहा था।
काफ़ी पीछे रह जा रहे थे। एक के तो खैर गैस्केट ही लीक हो गई, इतनी लोड पड़ गया उसके ऊपर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि CI इंजन अच्छे नहीं हैं या बहुत बुरे हैं, मैं उन्हें कंपेयर कर रहा हूँ UC इंजन के साथ। अगर हम उसे कंपेयर करें UC इंजन के साथ तो UC इज़ फार बेटर दैन दो CI इंजन्स। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो मैं इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहता था। आई होप कि मेरे इन पॉइंट्स को सुनकर आपकी कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मेरे से छूट गया है या आप कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझसे कोई भी और सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा है। नॉलेज ये है, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू ट्यून ऑफ। दिस इज हरमन। मैं फिर हाजिर होऊंगा अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।